क्या नाम है आपका? अनु कुमारी। अनु कुमारी। क्या आप पढ़ती हैं? मैं 12th में। 12th में पढ़ती हैं। कब आई थी इस कोचिंग के अंदर में? जी मेरा 4 साल हो गया है। 4 साल से आप यहीं पर है? जी सर। कहीं जाने का मन नहीं किया? नहीं, तो यहाँ पे इतना अच्छा पढ़ाई होता है कि कहीं जाने का मन नहीं किया। आप मैट्रिक में यानी 9th में आए थे? नहीं, 8 क्लास से मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। अच्छा, तो कहीं जाने का मन नहीं किया, यहीं पे पढ़ने का मन यहाँ पे करता? प्रवास से इतने अच्छे पढ़ाते हैं, टीचर इतने अच्छे पढ़ाते हैं, यहाँ से कहीं जाने का मन नहीं करता। और दोस्तों मेरा नाम दिलनवाज है और आप खबर लाइव बिहार झारखंड देख रहे हैं। दोस्तों सीमांचल के हम जो अभी आए हुए हैं, ये डगरवा प्रखंड के डगरवा बाजार में है और ये कोचिंग जो है प्रभात कोचिंग सेंटर है, जो कि बहुत ही फेमस कोचिंग है। इस कोचिंग के जो बच्चे होते हैं 400 प्लस नंबर लाते हैं और इस वजह से जब मुझे मालूम चला कि अभी 12th का जो बच्चे हैं वो विदाई समारोह था, तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए और सीधे ही प्रभात कोचिंग के अंदर में आए। तो अभी देखें बच्चों का अब नज़ारा देखेंगे तो हज़ारों की तादाद में यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, चाहे मैट्रिक का हो या फिर 11th या 12th का बच्चे हों, बहुत ज़्यादा बच्चे जो है यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो इसी क्रम में हम जब देखें कि बच्चों लोगों का विदाई समारोह है, ये 12th क्लास का यानी अंतिम दिन है, तो इसी में हम आए चलते हैं, सर लोगों से बात करेंगे कि किस तरह की पढ़ाई होती है। जो इंटर में जो 3 फैकल्टीज़ होती है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, तो यहाँ पे किस तरह की पढ़ाई होती है। तो यहाँ के जो डायरेक्टर हैं और जो लगातार 1998 से बच्चों को पढ़ाते हुए आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे हम आप लोगों को तारुफ कराएंगे। ये जो हमेशा बच्चों को अपने बच्चे समझ के शिक्षा ग्रहण करते हैं, आज का ये नतीजा है, पूरे प्रखंड में इनका चर्चा रहता है। आइए प्रभात सर से। सर ये प्रभात कुमार हैं जो कि बहुत अच्छे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। सर स्वागत है खबर लाइव बिहार झारखंड में। नमस्कार। सबसे पहले आपका धन्यवाद जो आप चलते हुए हमारे कोचिंग को देखा और आपने रिपोर्टिंग तैयार की है। हमारे यहाँ लगभग 20 बरस से मैट्रिक इंटर की पढ़ाई हो रही है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लड़का प्रत्येक साल जो है अपनी मुकाम हासिल करते हैं। यहाँ पर पढ़ने वाले अधिकतर लड़का यह कोशिश करते हैं कि हमारा जो मैट्रिक में या इंटर में नंबर हो वो 400 से प्लस हो। यहाँ तक कि 450 के आसपास पहुंच गए हैं, यानी 445, 43 ये हर साल जो है आता ही रहता है। तो लोगों का यह कहना है जो कि पढ़ना है तो प्रभात सर के पास चलो, मैथमेटिक्स पढ़नी है प्रभात सर के पास चलो। तो सर अभी का जो प्रोग्राम आप लोगों का मैंने देखा, तो ये क्या चीज का प्रोग्राम है? ये हमारा प्रोग्राम है क्योंकि 12 का बैच जो है वो समाप्त हो गया है। हमने लॉकडाउन के बाद कुछ ही महीने में क्रैश कोर्स करवाकर जो है सभी विषय का गहन से उसका रस युक्त पान करवाया है और उससे बच्चे की प्रतिभा को बढ़ाते हुए एग्जाम के लिए उसको तरोताजा किया हूँ। आज एग्जाम में जाने के लिए वो तैयार है और मैं आज इनको अपनी मुकाम हासिल करने के लिए यानी इंटर में अच्छे से अच्छे अंक लाने के लिए उनको छोड़ रहा हूँ, यानी विदा कर रहा हूँ। जो आप जाओ और अच्छे से अच्छे अंक लाओ। तो सर ये जो आप ये बात बताइए, जैसे कि आर्ट्स में सर, जैसे इंटर में सर 3 फैकल्टीज होती है, जी तो जी। आपके यहाँ पे किस किस फैकल्टीज? हमारे आर्ट्स की पढ़ाई होती है और कॉमर्स की पढ़ाई होती है। साइंस में कुछ बच्चे रहते हैं, कुछ नहीं रहते हैं। इसके वजह से साइंस की सारी फैकल्टी हमारे पास नहीं होने की वजह से हम बच्चे को नहीं रखते। लेकिन आर्ट्स के हमारे पास बहुत सारे टीचर हैं, जैसे जसीम सर हुए, राजा सर हुए, तमाम सभी फैकल्टी के लिए आर्ट्स के लिए अलग अलग से टीचर है। कॉमर्स के लिए भी जो हमारे एक सीए है वो अपना क्लास देते हैं, तो उनके लिए भी अलग से टीचर की व्यवस्था है हमारे पास। तो सर आपके पास कहाँ के बच्चे आते हैं यहाँ पे? हमारे पास डगरवा प्रखंड से 10 किलोमीटर के आसपास के सभी बच्चे आते हैं। तो सर लोकल बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसके लिए आपके कुछ संदेश है आपका, कुछ कहना? लोकल बच्चे के लिए यह संदेश है हमारा कि ज्यादा से ज्यादा विद्या अध्ययन करें और अच्छे से अच्छे नंबर लाकर डगरवा कम से कम ना तो डगरवा का नाम रोशन करें, जिससे आपका डिस्ट्रिक्ट बिहार, उसके बाद आपका भारत का नाम रोशन हो। आपका भी एक दिन नाम जो है इस छोटे से डगरवा जगह का भारत में जो है विख्यात हो। सर आपका कोचिंग सीमांचल के मुख्य जगह में आता है, ये डगरवा स्थान है। तो सीमांचल के स्तर से आप कुछ कहना? सीमांचल के बारे में हम यह कहना चाहते हैं, ये एक नेता लोग कहते हैं कि ये बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन नहीं, यहाँ के विद्यार्थियों में इतनी जज्बा है कि वो कुछ करने के लिए आगे है। हमारे पास आए हुए जो विद्यार्थी होते हैं वो दूर दूर से जो आते हैं वो कहते हैं नहीं सर हमें पढ़ना है, कुछ करना है, हमारे समाज के लिए जो है बहुत उत्थान करना है। लोग हमें यह ना कहें कि सीमांचल हमारा पिछड़ा है।
पिछड़ा नहीं, सबसे शिखर पर जाना चाहिए। ये सीमांचल इस लगन के कारण मैं पढ़ रहा हूँ। दोस्तों ये थे प्रभात सर, जो इनका साफ साफ संदेश है कि जो सीमांचल इलाके हैं शिक्षा के स्तर में तो बहुत निम्न स्तर है, लेकिन यहाँ के जो बच्चे आसपास के जो पढ़ रहे हैं उनका साफ साफ कहना है कि इस क्षेत्र का अगर उत्थान करना है तो शिक्षा ग्रहण करना बहुत ही जरूरी है। और भी कुछ शिक्षक हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे जो प्रभात कोचिंग सेंटर है इसमें किस तरह की बच्चे पढ़ते हैं और क्या प्रतिभा रहा है बच्चों का। तो और भी शिक्षक हैं, चलिए उनसे बात करते हैं, फिर विस्तार से आप लोगों को क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजा राम सिंह हुआ जी। मैं भी इस कोचिंग में शिक्षक रहा हूँ। जी। बच्चे को जहाँ तक हो अपने स्तर से जो शिक्षा है वो शिक्षित कर रहा हूँ। रही बात आर्ट्स की, आर्ट्स एक कला विज्ञान है जो सबसे ज़्यादा लिखने और बोलने की कला है वो सिखाता है। आप क्या चीज़ पढ़ाते हैं? मुझे तो आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट दीजिए उसमें मैं पढ़ा देता हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। बच्चे को काफ़ी बच्चे इससे गौरवान्वित होते हैं पढ़कर। अपने क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो कई जगह अव्वल भी हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि जो इस सीमांचल क्षेत्र के बच्चे हैं काफ़ी आगे बढ़ें, एक जुनून के साथ आगे बढ़ें। कुछ संदेश है सर बच्चों के लिए? संदेश है कि छोटे से जगह के बच्चे आगे बढ़ेंगे तो अपना जो सीमांचल का पूरे जो भारत में एक जो माइंडिटी है वो लोगों के मन से निकले। पढ़ाई के लिए उत्साह बढ़े, बच्चे आगे बढ़े। वो तो जरूर है, पढ़ाई के लिए उत्साह बढ़ेगा ही जरूर। एक बच्चे आगे निकलेंगे तो दूसरे बच्चे उनके अनुकूल होंगे, उन्हीं को लेकर लोग आगे बढ़ेगा। इससे सीमांचल के जो विद्यार्थी हैं बशर्ते क्या है कि इनके जुनून को आगे बढ़ाना। अच्छा अच्छा, शिक्षक का यही काम है, ये प्रयास है। बच्चे को आगे हमेशा बढ़ाने का प्रयास रहेगा। तो सर इनका साफ साफ कहना है अगर समाज में अगर विकास करना चाहते हैं, समाज का अगर उत्थान करना चाहते हैं तो सबसे पहले है कि आपको बच्चों को शिक्षा कराना पड़ेगा, बच्चों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। अगर शिक्षा नहीं होती है तो आपके बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। और भी कुछ शिक्षक से बात करेंगे, जानेंगे क्या है इसको। दोस्तों ये डगरवा के प्रभात कोचिंग सेंटर में हम जो आए हुए हैं, यहाँ पे लगातार हमने दो शिक्षकों से बात किया है। अभी हमारे पास और एक शिक्षक है, हम खुद ही जानेंगे क्या नाम है उनका और किस तरह बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवाते हैं। चलिए जानते हैं उनके बारे में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद जसीम है और मैं यहाँ पर पिछले 7 साल से हूँ और प्रभात कोचिंग सेंटर पिछले 15 साल से लगातार अच्छा रिजल्ट दे रहा है और हम लोग भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा रिजल्ट आए। और इस बार भी कम समय रहते हुए हम लोगों ने जहाँ तक हो सका हम लोगों ने तैयारी कराई है और उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिजल्ट हमारा कोचिंग देगा। सारे 12वीं का है, आर्ट्स और कॉमर्स का बच्चे हैं? हाँ, आर्ट्स और कॉमर्स का है। अच्छा, और सारे आर्ट्स और कॉमर्स में जितने भी सब्जेक्ट है सभी के विषय? हाँ, सभी विषय की तैयारी होती है? हाँ, आर्ट्स और कॉमर्स फैकल्टी की तैयारी होती है और कॉमर्स के लिए हमारे श्याम सर हैं। उसके बाद हर सब्जेक्ट के लिए स्पेशल टीचर है, जैसे इंग्लिश के लिए मुकेश सर हैं, राजा सर हैं और मैं भी हूँ। और आपको बता दें कि हमारे यहाँ जो पढ़ाई होती है, पढ़ाई का माध्यम जो है हिंदी है, खास तौर पे हिंदी मीडियम में। हाँ, हिंदी मीडियम है। अच्छा। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ जो भी पढ़ाई होती है उसका हर सप्ताह में एक रिव्यू होता है। हर सप्ताह में रिव्यू होता है। हाँ, साप्ताहिक टेस्ट होता है और उसमें बच्चे को जो भी कमी पाई जाती है उसको दूर किया जाता है। इसके साथ साथ जो है महीने में भी उस पर फोकस किया जाता है कि कौन से बच्चे कहाँ पर किस चीज़ की कमी है। कुछ संदेश है सर बच्चों के लिए, आसपास के जो बच्चे आपको देख रहे हैं या आपको सुन रहे हैं उनके लिए क्या आपका संदेश है? आसपास के बच्चों के लिए संदेश ये है कि शिक्षा किसी भी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है और अच्छी शिक्षा के लिए एक अच्छा इंस्टीट्यूट चुने आप और आप कहीं भी जा सकते हैं। अच्छी शिक्षा के लिए अच्छा इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। और हमारा कोचिंग जो है पिछले
15 साल से, जैसा कि पूरे डगरवा ही नहीं बल्कि पूर्णिया वासियों को पता है कि हमारे यहाँ से अच्छा रिजल्ट आता है और इस बार भी हम लोग उम्मीद है कि रिजल्ट बढ़िया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद खबर लाइव बिहार झारखंड कहने के लिए। दोस्तों ये हमारे साथ थे जसीम जी, और जिनका साफ साफ कहना है कि बच्चों को शिक्षा ग्रहण करना चाहिए ताकि तभी जाके समाज का विकास हो सकता है। अगर आप बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं तो बच्चे किसी काम का नहीं रहेगा और कल चल के वो मजदूर बनेगा। अगर आप शिक्षा देते हैं तो समाज में अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है। कैमरा पर्सन आमिर के साथ मैं दिलनवाज खबर लाइव बिहार झारखंड। दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और भी पल पल आपको हम खबर देते रहेंगे। कोचिंग के जो बच्चे हैं इनसे बात करने के लिए हम आए हुए हैं और जानते हैं कि ये बच्चियाँ कब से पढ़ रही है और क्या स्तर रहा शिक्षा का और किस तरह से इन्होंने शिक्षा हासिल किया है। आइए बात करते हैं। कुछ बच्चियाँ हैं और जानते हैं उनका नाम भी क्या है। क्या नाम है आपका? राधा कुमारी। कस के बोलिए, माइक में आवाज़ शुरू आती है। क्या नाम है आपका? राधा कुमारी। कब से आप पढ़ रहे हैं इस कोचिंग में? 5 साल से पढ़ रहे हैं। कब आए थे आप? कौन सी क्लास में थे? जो 8 क्लास से आए थे। तो अभी आप क्या पढ़ रहे हो? क्या मतलब फैकल्टी क्या है आपका? आर्ट्स। तो कैसे यहाँ के जो शिक्षक है क्या किस तरह का शिक्षा देते हैं आपको? अच्छा शिक्षा देते हैं? सुनील कितना नंबर है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो राधा कुमारी थी का साफ साफ कहना है कि मेरा फेवरेट टीचर प्रभात सर है। और भी बच्चे से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या हाल समझ। सुनील क्या नाम है आपका? अनु कुमारी। क्या आप पढ़ती हैं? 12th में। कब आए थे इस कोचिंग के अंदर में? मेरा 4 साल हो गया है। तो 4 साल से आप यहीं पर है? जी सर। कहीं जाने का मन नहीं किया? नहीं, तो यहाँ पे इतना अच्छा पढ़ाई होता है कि कहीं जाने का मन नहीं किया। और मैट्रिक में यानी 9th में आए थे? नहीं, 8 क्लास से मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। अच्छा, तो कहीं जाने का मन नहीं किया, यहीं पे पढ़ने का मन यहाँ पे करता है? प्रवास सर इतने अच्छे पढ़ाते हैं, टीचर से इतने अच्छे पढ़ाते हैं कि यहाँ से कहीं जाने का मन नहीं करता। और डगरवा में से कोई भी कोचिंग नहीं जाते, प्रवास सर के तरह मतलब यहाँ पे ऐसी शिक्षा नहीं। बच्चों के लिए कुछ शिक्षा है या आसपास के जो बच्चे सुन रहे हैं आपको कुछ कहना है? हाँ क्या? बहुत अच्छी मतलब सच में वहाँ पे क्लास पढ़ाते हैं। यहाँ पे पढ़ना चाहिए। जी सर, सभी बच्चे अधिकतर यहीं पे आते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम बताया आप? अनु कुमारी। इन्होंने साफ साफ कहा कि जो आसपास के बच्चे पढ़ते हैं तो उनको चाहिए कि प्रभात कोचिंग में एक बार जरूर आए। और ये लगातार 4 साल से पढ़ रही हैं और इनको कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, अभी भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। दोस्तों आइए बात करते हैं और भी प्रभात कोचिंग के जो बच्चे हैं उनसे बात करते हैं क्या पढ़ती हैं, किस तरह की शिक्षा हासिल की है, ये बात करते हैं। आप लोग क्या कितना दिन से पढ़ना चाहते हैं? और नहीं पढ़ रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं। अभी कौन सी क्लास में? हाँ, और 12वीं में। तो कुछ आपका कोई सर के बारे में कुछ कहना है आपको? यहाँ के सर हम लोग के बहुत अच्छे हैं। इस बार एग्जाम देने वाले हैं और मेरा प्रभात सर जी बहुत अच्छे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये कविता कुमारी थी, इनका साफ साफ कहना है कि यहाँ के जो शिक्षक हैं बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और बच्चों को यहाँ पे पढ़ना चाहिए। और उच्च शिक्षा को अगर आपको उच्च शिक्षा हासिल करना है तो आपको प्रभात कोचिंग सेंटर एक बार जरूर आना चाहिए। और दोस्तों आप खबर लाइव बिहार झारखंड देख रहे हैं और हमारे बीच एक छात्राएँ हैं जो कि प्रभात कोचिंग सेंटर के बच्चे हैं। उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या हाल समाचार है। क्या नाम है आपका? गुड़िया कुमारी। क्या पढ़ती हो आप? इस कोचिंग में आपका ऐसा लगा आपको? बच्चों के लिए वो संदेश है? बच्चों के लिए पैसा के लिए कुछ कहना है? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
दोस्तों आपने बच्चों को देखा, उनका साफ साफ कहना है कि प्रभात कोचिंग एक ब्रांड है और यहाँ के बच्चों को पढ़ना चाहिए और अगर अच्छी आपको शिक्षा हासिल करना है तो अच्छे से ईमान करना चाहिए। और भी कुछ वाइज लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे क्या है इस कोचिंग का आज। क्या नाम है? बस क्या बोलना शिक्षा के अंदर इस कोचिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जगवा पर छात्र हैं सभी यही प्यार और मैं याद रखना चाहता हूँ कुछ किसी टीचर के बारे में कुछ कहना है आपको? जसीम सर, हमारे जसीम सर जो है वो आर्ट्स के सबसे बेस्ट टीचर हैं और सभी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। और जैसे कोचिंग के रिपोर्ट की बात की जाए तो ये सर बहुत देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे कहना चाहूँगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका खबर लाइव बिहार झारखंड में कहने। क्या कहना चाहते हैं? ये कोचिंग सेंटर है। 5 साल से पढ़ रहा हूँ, क्लास 7 में पढ़ रहा हूँ और ऐसे मैंने महसूस किया है कि अजब क्या अच्छी शिक्षा होती है। दोस्तों प्रभात कोचिंग के जो बॉयज़ हैं और 12वीं क्लास के बच्चे हैं और इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं इस कोचिंग का क्या है क्या और किस तरह की शिक्षा हासिल करते हैं। चलिए बात करते हैं। क्या नाम आपका? क्या कहना चाहते हैं? सर के बारे में कुछ कहेंगे? कौन सर आपके लिए अच्छा है? हमारे लिए सब टीचर बढ़िया है। बेस्ट टीचर प्रभात सर भी है, जसीम सर भी है। अच्छा, और राकेश सर भी। कोचिंग के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, हम यहाँ पर 9 से पढ़ते हैं और यहाँ के शिक्षक को बच्चे को डांटने और सिखाने के लिए अद्भुत प्रतिभा है और बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं यहाँ के टीचर। और हमको यहाँ पर बहुत बढ़िया लगा। हम लोग 10-12 साल से स्टडी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम 9 क्लास से पढ़ते हैं। वो बात नहीं, आप 9 क्लास से पढ़ते रहे, लेकिन कुछ कहना है आपको? बहुत यहाँ पर अच्छे टीचर हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो दोस्तों आपको पता ही है कि 2020 का एग्ज़ाम यानी मैट्रिक का जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें प्रभात कोचिंग के जो बच्चे थे 443 अंक ला के इस डगरवा प्रखंड और जिला पूर्णिया का नाम को रोशन किया था। आज हमको मौका मिला उन बच्चों की इंटरव्यू लेने का। आइए बात करते हैं, जानते हैं किस तरह से उन्होंने शिक्षा हासिल की। क्या नाम है आपका? हाँ, सुनील कुमार। कितना नंबर लाए थे आप? 10वीं में। अभी आप कौन सी क्लास में हैं? अभी 11th में है, इंटर का पढ़ाई कर रहे हैं आर्ट्स। आगे क्या बनने की इच्छा है? अभी तो आर्ट्स से पढ़ रहे हैं इंटर में। आगे क्या बनने का लक्ष्य क्या रखा है? एम्स क्या है? क्या बनोगे आगे? पुलिस बनना है। इसके लिए तो बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। खबर लाइव बिहार झारखंड के टीम के द्वारा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों युग पूजाओं में बुलंदी नहीं होती, युग पूजाओं में बुलंदी नहीं होती, बिना शिक्षा के अंधकार नहीं होती। तो कहीं न कहीं ये जो अल्फाज है बहुत ही सटीक बैठता है और आपको मालूम होगा जब आप प्रभात कोचिंग सेंटर में आएंगे, जब यहाँ के बच्चों से आप बात करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि शिक्षा जो है किस तरह से बच्चों के लिए, उसके परिवार के लिए एक बहुत ही अभिन्न अंग है और शिक्षा ग्रहण करना समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए जरूरी है। कैमरा पर्सन आमिर के साथ मैं दिलनवाज।